Hello everyone. In this session, we will discuss about the previous year questions of quantum mechanics of CSIR NET physics exam. Let's start our discussion. So in this session, our first question is given this PR operator जो है हमें दिया गया है uncertainty in the PR in the ground state. ये ground state हमें mention है हाइड्रोजन एटम के लिए. हमें ये uncertainty की वैल्यू निकालनी है. अब uncertainty जो है वो हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन माइनस पी की एक्सपेक्टेशन की स्क्वायर, यही रिलेशन होता है हमारे पास. तो हम ये दोनों एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो है वो भी हम निकाल लेते हैं. पहले हम एक्सपेक्टेशन ऑफ पी लिख लेते हैं. कैसे निकालेंगे? दैट इज साई अब ये नॉर्मलाइज्ड है वेव फंक्शन ऑलरेडी, तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म 1 हो जाएगी. तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन जो है पी आर की वो कितने इसके इक्वल आ गई? जस्ट न्यूमिनेटर टर्म के. इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं. अब हम इंटीग्रेशन वेव फंक्शन क्या गिवन है? 1/√π a नॉट क्यूब e की पावर माइनस आर बाई ए नॉट. p की वैल्यू माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल आर प्लस 1/r. और यहाँ पे फिर से वेव फंक्शन आ जाएगा पाई ए नॉट क्यूब e की पावर माइनस आर बाई ए नॉट. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, यही मिलेगा. इंटीग्रेशन 3 आएंगे. आर की लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है. और थीटा की 0 से 2π और फाई की 0 से 2π और थीटा की 0 से पाई, ठीक है. अगर हम ये इंटीग्रेशन देखें 0 से 2π साइन डी फाई, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 2π आएगी. एक इंटीग्रेशन आ गई 0 to π साइन थीटा डी थीटा, इसको सॉल्व करेंगे ये 2 बनेगा. तो ये जो दो इंटीग्रेशन है ये तो हम रिजल्ट याद ही रख सकते हैं. तो ये कितना बन गया? 4π, ठीक है. यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको. लेट्स ड्रॉ द पार्टीशन. थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी कैप क्या मिली हमें? 1/π ए नॉट क्यूब बाहर आ जाएगा, ठीक है. और 4π बाहर आ जाएगा. 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आर बाई ए नॉट. पी क्या है हमारे पास? कर्ल बाय कर्ल आर प्लस 1/r. और यहाँ पे हमारे पास है ये, यही बचेगा हमारे पास. ये रूट पाई ए नॉट क्यूब रूट कैंसिल हो गया. e की पावर माइनस आर ए नॉट, ये माइनस आइटा एच कट बचा. अभी एक टर्म ये बाहर आएगी. कर्ल बाय कर्ल आर प्लस 1/r एक्सपोनेंशियल टर्म साथ में आर स्क्वायर डी आर. माइनस आइटा एच कट बाहर ले लेते हैं. ये पाई से पाई कैंसिल हो गया. 4/a नॉट क्यूब इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस आर बाई ए नॉट. ये है हमारे पास. तो कर्ल बाय कर्ल आर, इसका डेरिवेटिव किया हमने एक्सपोनेंशियल का, e की पावर माइनस आर बाई ए नॉट इंटू माइनस 1/r, ठीक है. सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू आर करना, माइनस 1/a नॉट प्लस e की पावर माइनस आर बाई ए नॉट अपॉन आर. और ये आर स्क्वायर डी आर आ गया. तो ये क्या मिला? माइनस आइटा एच कट 4/a नॉट क्यूब इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नेगेटिव साइन 1/a नॉट e की पावर माइनस 2r बाई ए नॉट और साथ में आर स्क्वायर प्लस दूसरी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी. ये आर एक आर कैंसिल हो गया, तो ये आर e की माइनस आर 2r बाई ए नॉट डी आर. अब हमें एक इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना है. पहले ये इंटीग्रेशन ले लेते हैं. इसको मैं I1 ले रही हूँ इंटीग्रेशन की वैल्यू, और ये इंटीग्रेशन क्या है? I2. तो I2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं.
तो हमारे पास क्या है, 0 to इन्फिनिटी आर ई की माइनस 2r बाई ए नॉट डी आर। कैसे सॉल्व करना है, जनरल रिलेशन क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n dx। इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, 1/n गामा ऑफ m प्लस 1/n डिवाइडेड बाई ए की पावर m प्लस 1/n। ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे कंपेयर किया तो m की वैल्यू क्या मिल रही है 1, n की वैल्यू क्या मिल रही है 1, क्योंकि देखो ये r में इंटीग्रेशन है, ये x में है, तो x की पावर m यानी कि यहाँ पे r की पावर 1, m 1 हो गया, n की वैल्यू 1 आ गई, और a क्या मिला 2/a0। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं, क्या है 1/n, ठीक है, गामा ऑफ m कितना है 1 प्लस 1/n की वैल्यू 1, a कितना है 2/a0, इसकी पावर m प्लस 1/n, तो ये कितना मिला 1 गामा ऑफ 2/2/a0 की स्क्वायर। तो ये गामा ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और ये a0 स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये 2 क्या हो गया 4। ये हमें i2 की वैल्यू मिली। i1 क्या मिल जाएगा, -1/a0 0 से इन्फिनिटी r स्क्वायर e की पावर -2r/a0 dr। अब इसमें अगर कंपेयर करें, हमारे पास m की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू सॉरी, तो ये क्या मिला -1/a0 1/n यानी कि 1 गामा ऑफ m प्लस 1/n, a की वैल्यू 2/a0, इसकी पावर 3/1। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आ गई, -1/a0 गामा ऑफ 3 अपॉन ये 2/a0 की पावर 3। तो ये a0 क्यूब ऊपर चला गया, बाई a0 2 की क्यूब 8, ये 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 मिल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 4, तो मिला -a0²/4। तो देखो इसकी वैल्यू I1 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, माइनस आई अटैच कट 4/a0 क्यूब, I1 की वैल्यू आ रही है -a0²/4, और I2 की आ रही है a0²/4, तो ये रिजल्ट तो 0 मिल गया। अब हमें एक्सपेक्टेशन p स्क्वायर की निकालनी है, वो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ही जाएगी, क्योंकि बाकी वाली टर्म तो 4 है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, e की पावर -r/a0, बाहर πa0 क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस आइटा एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल r स्क्वायर प्लस 2/r कर्ल बाय कर्ल r हो जाएगा, e की पावर -r/a0, और ये r²dr आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस आइटा एच कट स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, आइटा स्क्वायर -1, और ये एच कट स्क्वायर, माइनस एच कट स्क्वायर बाहर निकलेगा, ये पाई से पाई कैंसिल, 4/a0 क्यूब आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर -r/a0, ये डबल डेरिवेटिव लेना है अब इसका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो क्या मिलेगा, e की पावर -r/a0 -1/a0, ये मिलेगा, ठीक है, प्लस e की पावर -r/a0 इंटीग्रेशन, ये 2/r है, और ये कर्ल बाय कर्ल r किया इसका, तो क्या मिला e की पावर -r/a0 इंटू -1/a0, और ये r²dr। अब इसका डबल डेरिवेटिव फिर से करेंगे, माइनस एच कट स्क्वायर 4/a0 क्यूब, ये किया इसका डेरिवेटिव तो -1/a0 की स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 एक पहले से ही है। अब इसका डेरिवेटिव फिर से लिया, एक और आएगा, तो इसकी स्क्वायर बाहर ले लेते हैं सीधा ही, 0 से इन्फिनिटी, और ये क्या बचा e की पावर -2r/a0, और ये r² मल्टीप्लाई हो रहा है r²dr, प्लस ये हमारे पास -1/a0 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से इन्फिनिटी, ये 2 भी है, ये 2 बाहर ले लेते हैं, और ये यार एक r² से कैंसिल हो जाएगा, तो r e की पावर -2r/a0,
PR। अब ये इंटीग्रेशन तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, रिजल्ट फिल कर देते हैं इसका डायरेक्ट। ये आ गया 1/a02। ये वाला इंटीग्रेशन कौन सी है, I1 की वैल्यू है ना ये, है ना। अगर कंपेयर करें यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है 2, n की वैल्यू 1, ये वाला रिजल्ट ही यूज होगा यहाँ पे। 1/1 गामा ऑफ 3 a0 क्या है 2/a0 की पावर 3 माइनस 2/a0, और ये हमारे पास क्या है I2 वाला इंटेग्रल है। तो I2 वाले इंटेग्रल में ही हमने किया था m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, है ना। तो ये a02 रिजल्ट आ ही रहा है, a02/4 माइनस h कट स्क्वायर 4/a0 क्यूब 1/a02, ये a0 क्यूब ऊपर चला गया, और ये 8 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 गामा मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, और ये मिला a0/2, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये 4, तो ये मिला माइनस h कट स्क्वायर 4/a0 क्यूब, ये मिला a0/4 माइनस a0/2, इसको एलसीएम ले लेते हैं, माइनस h कट स्क्वायर 4/a0 क्यूब, 4 एलसीएम लिया, तो ये मिला a0 माइनस 2a0, यानी कि ये माइनस a0/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, h कट स्क्वायर अपॉन 4 और a0 क्यूब, ये a0/4, 4 से 4 कैंसिल, ये कैंसिल यहाँ पे, ये मिला h कट स्क्वायर बाय a0 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिली। अब हमें निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी निकालनी है। इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, यहाँ पे फिल कर देती हूँ, डेल्टा पी इट इज स्क्वायर रूट, ये PR² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या मिली हमें, ये रही PR² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यहाँ से स्टार्ट है ना, तो ये मिला h कट स्क्वायर अपॉन a²। यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं इसकी, h कट स्क्वायर नीचे नहीं आएगा, अपॉन a² माइनस, ये तो 0 मिल रहा है, तो डेल्टा पी किसके इक्वल आ गया, h कट अपॉन a। ऑप्शन दिस, ये a0 था, a0 लिख ले, तो ऑप्शन जो ए है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन फॉर द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल गिवन है, डेल्टा एक्स ये क्या है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, इसके लिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ये गिवन है हमारे पास। पर्टर्बेशन हमें ये दी गई है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है एनर्जी में, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी में निकालनी है। ठीक है, तो पर्टर्बेशन कैसे निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द ग्राउंड स्टेट, वो क्या आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन, और ये ग्राउंड स्टेट परफॉर्म, ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। बस अब हम इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। वैल्यू फिल करने से पहले यहाँ पे हमें ये जो ए है, वेव फंक्शन गिवन है ना हमें, तो वेव फंक्शन को पहले नॉर्मलाइज करके हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साई एक्स किसके इक्वल है, ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स मोड, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए मॉड स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स मॉड डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 किया तो ये मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, तो ये 2 अल्फा एक्स डी एक्स मिलेगा, प्लस 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स डी एक्स मिलेगा, इट इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है ये वाली माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसमें x को माइनस एक्स से चेंज कर दूँ, तो dx क्या हो जाएगा, माइनस dx। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, a मॉड स्क्वायर
इंटीग्रेशन, x को माइनस एक्स से चेंज किया तो x की लिमिट माइनस इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 0 रहेगी। e की पावर माइनस टू अल्फा एक्स मिल गया, dx की जगह माइनस dx आ गया, प्लस 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये a मॉड स्क्वायर। अब देखो ये नेगेटिव साइन है, लिमिट्स को एक्सचेंज कर देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टू अल्फा एक्स डी एक्स। देखो दोनों इंटेग्रल सेम बन गई तो मैं 2 टाइम्स लिख दूँ इस इंटीग्रेशन को, इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर माइनस टू अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई माइनस टू अल्फा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1। यहाँ से a मॉड स्क्वायर जो है की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन माइनस टू अल्फा e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0 इक्वल टू 1। e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 और ये क्या होता है 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। a मॉड स्क्वायर ये क्या मिला हमें, माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1। a मॉड स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, ये पॉजिटिव होगी टर्म, ये अल्फा उस तरफ चला गया, a की वैल्यू मिली रूट अल्फा। तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या बन गया अब, साई ऑफ एक्स रूट अल्फा e की पावर माइनस अल्फा एक्स मॉड, ये बन गया। ठीक है, अब पर्टर्बेशन वाली वैल्यू में फिल कर देते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पर्टर्बेशन वाली इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं। ए की वैल्यू ही निकालनी थी, वो तो निकाल ली हमने। तो अब ग्राउंड स्टेट पर्टर्बेशन यहाँ से लिख रही हूँ मैं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आ जाएगी, साई कितना है रूट अल्फा e की पावर माइनस अल्फा एक्स मॉड, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा ये, और पर्टर्बेशन कितनी है बी एक्स स्क्वायर, फिर वेव फंक्शन फिल किया। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, रूट अल्फा अल्फा बाहर आ गया, e की पावर माइनस टू अल्फा एक्स मॉड dx, इसको भी वैसे इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए सॉल्व किया। तो ये मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 e की पावर टू अल्फा एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टू अल्फा एक्स डी एक्स। अब देखो ये वाली टर्म वैसे ही मिल रही है, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में सेम यही स्टेप करेंगे तो ये सेम इंटीग्रेशन मिल जाएगी हमें। तो बी अल्फा 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर टू अल्फा एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो बी अल्फा 2 इसके इंटीग्रेशन की e की पावर टू अल्फा एक्स ओवर टू अल्फा 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मैं भी वही देख रही थी कि यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, एक्स स्क्वायर मिस कर दिया क्योंकि ये फिर नेगेटिव आंसर बन जाता, वो आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए हमारा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है साथ में, एक्स स्क्वायर। अब ये कैसा फंक्शन है हमारा, इसको लिखते हैं अब हम, माइनस इन्फिनिटी से 0 ये एक्स स्क्वायर ई की पावर टू अल्फा एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर
माइनस 2 अल्फा एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन में हम वही स्टेप करेंगे, एक्स को माइनस एक्स से चेंज कर दो, डी एक्स इसमें चेंज हो जाएगा माइनस डी एक्स में। तो बी अल्फा माइनस एक्स में चेंज किया तो लिमिट इन्फिनिटी हो गई और ये जीरो, एक्स को माइनस एक्स में चेंज किया तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ई की माइनस 2 अल्फा एक्स हो गया और ये माइनस डी एक्स आ गया। ये इंटीग्रेशन बन गई फर्स्ट, प्लस और ये सेकेंड इंटीग्रेशन। अब देखो अगर मैं माइनस को जस्ट कर दूं, ये लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगी, ये दोनों इंटीग्रेशन मुझे सेम मिल रही है, तो ये 2 टाइम्स जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स डी एक्स मिल गया। अब इसमें वही रिजल्ट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे। ठीक है, 1 अपॉन n गामा ऑफ m प्लस 1 बाई n अपॉन a की वैल्यू 2 अल्फा इसकी पावर 3। तो ये रिजल्ट हमें क्या मिला, यहाँ मैं लिख देती हूँ, बी ए 2 गामा ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 8 अल्फा क्यूब आ रहा है, ये अल्फा ही है, ए नहीं है। ठीक है, बी अल्फा 2 3 गामा ऑफ 3 इज 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 8 अल्फा क्यूब, तो ये 4 टू द 8 हो गया, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, तो ये क्या मिल रहा है, बी ओवर 2 अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा कैंसिल हुआ, बी ओवर 2 अल्फा स्क्वायर, दैट इज बी, डी ऑप्शन, वो हमारा करेक्ट आंसर है। Electron, it is in the ground state of hydrogen atom, probability that it is within the Bohr radius, Bohr radius में ही रहना चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, साई स्टार साई डी टाउ। अब ये हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, ठीक है, तो इसमें जो ग्राउंड स्टेट है वेव फंक्शन वो क्या होता है, 1 ओवर पाई ए नॉट क्यूब ई की पावर माइनस आर बाई ए नॉट, ग्राउंड स्टेट में है ना इलेक्ट्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 ओवर पाई ए नॉट क्यूब ई की पावर माइनस आर बाई ए नॉट, ये बाहर ले ले, प्रोबेबिलिटी की इंटीग्रेशन में वैल्यूज फिल कर देते हैं, इंटीग्रेशन पाई माइनस आर बाई ए नॉट, फिर से साई आ जाएगा 1 ओवर पाई ए नॉट क्यूब रूट में ई की पावर माइनस आर बाई ए नॉट, और डी टाउ क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ही आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई लेना है ना, साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई 2 मिलता है, डी फाई का 2 पाई, तो वो रिजल्ट 4 पाई लिख दिया डायरेक्ट मैंने। तो प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स कहाँ तक जाएगी, देखो ये बोहर रेडियस के विद इन रहना चाहिए, तो 0 से ए नॉट लिमिट जाएगी। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए नॉट क्यूब 0 से ए नॉट ई की पावर माइनस 2 आर बाई ए नॉट, ये 4 पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर डी आर, ये पाई से पाई कैंसिल, 4 बाई ए नॉट क्यूब इंटीग्रेशन 0 से ए नॉट आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर बाई ए नॉट डी आर। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें ये याद रखना है, बट ये 0 टू इन्फिनिटी वाला है, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी अब इसकी बाय पार्ट्स। ये आर स्क्वायर है, ये फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ये वाला सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस फिर इसकी डिफरेंशिएशन की, दैट इज 2, और फिर इंटीग्रेशन करके रिजल्ट बनेगा हमारे पास ये वाला। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही किया है मैंने। क्या होता है हमारे पास, जैसे ये प्रोडक्ट रूल है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन u है मेरा, सेकंड ये है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो मैं v1 ले रही हूँ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर v1 v2 आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, प्लस अल्टरनेटिव साइन चलते हैं, इसकी डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव और इसकी इंटीग्रेशन v3, तो ऐसे ही सीधा लगा दिया मैंने, 4 a नॉट बाई क्यूब, ये माइनस a नॉट बाई 2
आर स्क्वायर, लिमिट पुल कर देते हैं, ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ए नॉट बाय ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो वो जीरो बन जाएगी, ये मिला -2 है, ये ए नॉट स्क्वायर हो गया, नीचे 4 आ गया, और इसमें लिमिट्स फिल की तो ये मिला ए नॉट ई की पावर -2, और ये क्यूब है तो माइनस साइन आ जाएगा, ए नॉट क्यूब बाई 8, एक 2 ये ऊपर पहले से ही है, ई की पावर माइनस ए नॉट पुट किया तो ये -2 आ जाएगा, ई की पावर -2 माइनस ई की पावर 0 दैट इज 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये क्या मिला ए नॉट क्यूब माइनस ए नॉट क्यूब बाई 2 ई की पावर -2, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ए नॉट क्यूब बाई 2 ई की पावर -2 माइनस ये 4 आ गया, ए नॉट क्यूब बाई 4 ई की पावर -2 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ए नॉट क्यूब बाई 4 रह गया, ए नॉट ये टर्म्स ई नॉट पावर -2 ये टर्म्स ऐड कर देते हैं हम, क्या मिलेगा हमें, माइनस ही कॉमन ले लेते हैं तो ए नॉट क्यूब बाई 2 ए नॉट क्यूब बाई 2 प्लस ए नॉट क्यूब बाई 4 प्लस ए नॉट क्यूब बाई 4, ये कितना एलसीएम आया इनका 4, और ये 2 ए नॉट क्यूब प्लस 2 ए नॉट क्यूब प्लस ए नॉट क्यूब, ये मिलेगा प्लस ए नॉट क्यूब बाई 4, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या मिल रहा है रिजल्ट 4 बाई ए नॉट क्यूब माइनस ई की पावर -2 5 ए नॉट क्यूब बाई 4 प्लस ए नॉट क्यूब बाई 4, अभी अंदर ले जाते हैं टर्म्स मल्टीप्लाई कर, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये -5 अपॉन ई स्क्वायर मिल रहा है प्लस ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 4 से 4 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.32 रिजल्ट मिले, ऑप्शन डी, ई की वैल्यू 2.72 होती है, ई स्क्वायर है, फिर उसको डिवाइड करेंगे वहां से रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल इज इन द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, ये स्क्वायर वेल में है हमारा पार्टिकल, और स्क्वायर वेल कैसा है 0 to a, यानी कि असिमेट्रिक वेल है ये, इसका स्टेप वेव फंक्शन ये गिवन है, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो एनर्जी की निकालनी। अब वेव फंक्शन देखो कैसा गिवन है, a साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन ए, इसको हमें पता है कि जो वेव फंक्शन होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट वो क्या होता है √2/a साइन n पाई एक्स ओवर ए होता है, हम इस फॉर्म में इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे a साइन क्यूब की जगह फिल कर देते हैं, पार्टीशन कर देती हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन ही है इसकी भी। देखो वेव फंक्शन क्या गिवन है हमें, a साइन क्यूब पाई एक्स ओवर ए है, या फिर पाई एक्स ओवर ए है, अब इसको चेंज कर देते हैं हम, क्योंकि जो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई 3 साइन थीटा बाई 4 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, ये मिल रहा है, वेव फंक्शन को चेंज कर देते हैं, a बाहर ले लेते हैं, ये 3/4 साइन पाई एक्स बाई ए माइनस 1/4 साइन 3 थीटा है तो 3 पाई एक्स ओवर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको a बाई रूट से √2/a से मल्टीप्लाई और डिवाइड, √2/a से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है वेव फंक्शन, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन बन गया, और ये वाला n इज इक्वल टू 3 के लिए वेव फंक्शन आ गया। स्टैंडर्ड वेव फंक्शन हमारा क्या होता है √2/a साइन
एन पाई एक्स बाई ए होता है ना। जब एन की वैल्यू 1 है तो ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन आ गया, ये n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो साई एक्स किसके इक्वल आ गया, a 3/4 अंडर रूट a बाई 2 φ1 माइनस 1/4 अंडर रूट a बाई 2 φ3। ये बन गया हमारा वेव फंक्शन। अब हम पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, यानी कि साई विद साई इक्वल टू 1 कर देंगे। तो ये क्या मिलेगा, a मॉड स्क्वायर 9/4 इंटू a बाई 2, ठीक है, प्लस 1/16 a बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना मिला, a मॉड स्क्वायर, ये 9/16 ही आएगा यहाँ पे, ये 3/4 कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना ना हमने। तो ये कितना मिला हमें, 32 एलसीएम आ गया। तो ये कितना है, 9a प्लस a इक्वल टू 1। तो यहाँ से a मॉड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 32/10a। और अगर a की वैल्यू निकाले तो वो आ रही है 32/10a। अब इसको इस वेव फंक्शन की इक्वेशन में फिल कर देते हैं, a की वैल्यू क्या आ गया, 32/10a रूट में है। फर्स्ट टर्म क्या है, 3/4 a बाई रूट 2 φ1 माइनस a मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम इसमें पूरी इक्वेशन के साथ, a बाई रूट है, रूट a भी है, ठीक है, 1/4 भी है, और ये φ3। रूट a से रूट a कैंसिल, राइट, ये 2 रूट के अंदर है, ये यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो ये 16 मिल जाएगा हमें, ठीक है। रूट 16 मतलब 4/√10 मिल रहा है, और ये 3/4 φ1 आ गया, माइनस रूट a से रूट a कैंसिल, ये 16, ये 4 बाहर आ जाएगा, √10 इंटू 1/4 φ3, ये 4 से 4 कैंसिल हो गए। तो वेव फंक्शन की इक्वेशन आ गई हमारे पास, अब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ये बन गई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी ऑफ पार्टिकल की, पार्टिकल की एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। यहाँ से निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ट्रिक के साथ लगा लेते हैं, P ऑफ λ1 प्लस λ2 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ। अब यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, φ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगी E1, प्रोबेबिलिटी कितनी है, कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो 9/10, प्लस ये किसके लिए है, n इज इक्वल टू 3 के लिए आ रही है ना स्टेट, तो यहाँ पे E3 मिलेगी आपको, और प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1/10। अब हमें पता है वेल की एनर्जी क्या होती है हमारे पास, h कट स्क्वायर बाय 2m n पाई ओवर a का होल स्क्वायर। n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो E1 कितना आ जाएगा, h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या, E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, यही मिलेगा। वैल्यूज फिल कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आ जाएगी, 1/10 बाहर ही ले रहे हैं, 9 E1 कितना है, h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, प्लस E3 कितना है, 9 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, और ये 10 1/10 तो कॉमन ले चुके हैं। अब देख दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं, 2 टाइम्स कर दें इसको, 2 इंटू 9 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे 5। ये 2 टाइम्स नहीं आएगा, एलसीएम लेके करेंगे तो ये 18 h कट स्क्वायर, ये 9, ये 2 नहीं आएगा, आएगा 2 टाइम्स ही हो गया। कटिंग गलत कर दी मैंने, 2 1 is 2, और ये 5, 2 5 are 10, और तो नहीं कटिंग हो रही है यहाँ पे, 9/10 बन रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया ये 9 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 10 ma स्क्वायर बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है।
Suppose the Hamiltonian of conservative system in classical mechanics is this, where omega is constant, x and p are position and momentum respectively. Corresponding Hamiltonian in quantum mechanics in the coordinate system is. अब क्वांटम मैकेनिक्स में जो हैमिल्टोनियन होता है वो कैसा होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, हर्मिशियन नेचर होता है उसका। तो हम हैमिल्टोनियन को लिख सकते हैं ओमेगा बाई टू एक्स पी प्लस पी एक्स। अब इसको हम साई पे ऑपरेट करवा देते हैं, एच साई इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू एक्स पी साई प्लस पी एक्स साई। पी क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर, दैट इज माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ साई प्लस माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एक्स साई, माइनस आइटा एच कट बाहर ले लिया, ओमेगा बाई टू एक्स ये मिला कर्ल साई बाई कर्ल एक्स प्लस ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का, तो एक्स कर्ल साई बाय कर्ल एक्स प्लस साई ये बन गया, और ये माइनस आइटा एच कट ओमेगा अपॉन टू ये क्या मिला, टू टाइम्स एक्स कर्ल साई बाय कर्ल एक्स प्लस साई, ये टू को अंदर ले जाते हैं, माइनस आइटा एच कट ओमेगा ये मिला एक्स कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस वन बाई टू साई, और एच साई जब साई पे ऑपरेट करेगा ये वैल्यू मिल रही, माइनस आइटा एच कट ओमेगा एक्स कर्ल साई बाय कर्ल एक्स प्लस वन बाई टू। Psi1 Psi2 denotes the normalized eigenstate of particle in the with the energy eigenvalue E1 E2। E2 जो है वो बड़ी है E1 से। At time t0 particle is in the state this, ये state में ही है। Shortest time निकालना है at which time the psi at t is equal to t will be orthogonal to psi t0। तो हमें क्या बोला गया है कि जो साई एट टी इक्वल टू जीरो है वो ऑर्थोगोनल है वेव फंक्शन विद दैट टाइम टी। तो ये तभी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें साई टी पता हो। साई टी पे क्या आएगा वेव फंक्शन हमारा, वन बाई रूट टू साई वन ई की पावर माइनस आइटा ई वन टी बाई एच कट प्लस वन बाई रूट टू साई टू ई की पावर माइनस आइटा ई टू टी बाई एच कट, ये मिल गया। अब हम इनका ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो पहले क्या है साई टी जीरो फिल कर देते हैं, ब्रैफ फॉर्म है, फिर ये साई एट टी, अब देखो ये नॉर्मलाइज्ड है तो साई वन का साई वन के साथ आपको स्केलर प्रोडक्ट वन मिलेगा, साई टू का साई टू के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ किया तो ये मिला वन बाई टू ई की पावर माइनस आइटा ई वन टी बाई एच कट साई वन विद साई वन प्लस फिर वन बाई टू ये मिला ई की पावर माइनस आइटा ई टू टी बाई एच कट साई टू विद साई टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड है ऑर्थोगोनल है, ठीक है। साई वन का साई टू वाली टर्म जो लेंगे वो स्केलर प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा, ये दो टर्म्स मिल गई हमें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या मिला ई की पावर माइनस आइटा ई वन टी बाई एच कट इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ई की पावर माइनस आइटा ई टू टी बाई एच कट, ये टू से टू कैंसिल हो गया, ई की पावर माइनस आइटा ई वन टी बाई एच कट ये टर्म नीचे ले आते हैं इज इक्वल टू माइनस वन, एक्सपोनेंशियल ऊपर ले गए ई की पावर आइटा कॉमन ले लिया, ई टू माइनस ई वन हो जाएगा टी बाई एच कट इक्वल टू माइनस वन। अब ई माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई की पावर आइटा पाई, ठीक है, क्योंकि ई की पावर आइटा पाई किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई, साइन पाई तो जीरो होता है, कॉस पाई माइनस वन होता है, ठीक है। तो अब हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा ई टू माइनस ई वन टी बाई एच कट इक्वल टू पाई। तो यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, दैट इज एच कट पाई अपॉन ई टू माइनस ई वन। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ये गिवन है हमें साई एन एल एम, इट इज अ साइमल्टेनियस नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल स्क्वायर एंड एल जेड। ये जो स्टेट है साई एन एल एम, ये नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन है, किसका? साइमल्टेनियस नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन है एल स्क्वायर ऑपरेटर का भी और एल जेड का भी। एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू इतनी होती है एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर, ये एम एच कट किसकी आइगन वैल्यू है? एल जेड की। If phi is the eigenfunction of operator Lx with eigenvalue h cut, then हमें ये a1 a2 a3 की वैल्यूज पूछी गई है। तो क्या गिवन है कि जो phi है वो किसका आइगन फंक्शन है? Lx का। तो इसकी कुछ यहाँ पे आइगन वैल्यू भी आएगी, ये इक्वेशन मिल गई हमें। ठीक है, अब Lx की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, Lx को हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास Lx जो है, मैं पार्टीशन कर लेती हूँ यहाँ पे, जो Lx है वो किसके इक्वल होता है? L पॉजिटिव प्लस L नेगेटिव बाई 2। तो मतलब ये आइगन वैल्यू इक्वेशन ऐसे मिल गई हमें, ऑपरेटिंग ऑन फाई दैट इज इक्वल टू सम आइगन वैल्यू ऑपरेटिंग विद फाई, ये इक्वेशन मिल गई। अब मुझे फाई क्या गिवन है वो इक्वेशन लिख लेते हैं, a1 साई 1 1, a2 साई 1 0 जो है यहाँ पे, और a3 साई 1 माइनस 1, ये मिल रहा है 1 0 1 1 1 1 0 1 माइनस 1। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है, हम यहाँ पे ऑपरेट करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो L पॉजिटिव हमें पता है, जब वो किसी भी कैट पे ऑपरेट होता है एल एम कैट पे, तो वैल्यू क्या मिलती है हमें? L इंटू एल प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन एच कट, और ये m की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। और L नेगेटिव जब कैट एल एम पे ऑपरेट होता है तो क्या आइगन वैल्यू मिलती है हमें? ये वाली, और ये m की वैल्यू को डिक्रीज करता है। अब पहले L पॉजिटिव को हम ऑपरेट करवा देते हैं 5 पे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? फर्स्ट है a1 और यहाँ पे क्या है? साई 1, यानी कि L की वैल्यू 1 m की वैल्यू 1, अंडर रूट 1, L की वैल्यू 1 पुट की तो 2 आ गया, m की वैल्यू 1 पुट की दैट इज ऑल्सो 2 एच कट, और इसने m को इंक्रीज करना है तो ये साई 1 2 मिलेगा आपको। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है? a2, यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो 2 मिलेगा, m की वैल्यू 0 एच कट साई m इंक्रीज हो गया 1 1, प्लस a3, यहाँ पे L की वैल्यू 1 है तो ये 2 मिलेगा, m की वैल्यू माइनस 1 है तो ये 0 हो जाएगा एच कट, और ये इंक्रीज होके 1 0 मिल गया। तो L पॉजिटिव की वैल्यू हमें क्या मिली? ये 0 हो गया, a2 अंडर रूट 2 एच कट साई 1 1 प्लस a3 अंडर रूट 2 एच कट साई 1 0, ये मिल गई हमें इक्वेशन, मार्क विद 2। थर्ड, L नेगेटिव भी ऑपरेट करवा लेते हैं, पहली टर्म a1 अंडर रूट L कितना है इसका? 1, तो 2 मिलेगा, माइनस m की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 1 फिल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा एच कट, और ये m को डिक्रीज करेगा तो 1 0 आ जाएगा, प्लस a2 अंडर रूट L की वैल्यू कितनी है? 1, 2 मिल गया, m इज 0 एच कट, ये डिक्रीज करेगा m को तो माइनस 1, प्लस a3 अंडर रूट L की वैल्यू 1 2 आ गया, माइनस 1 है, ये माइनस 1 यहाँ पे फिल किया तो ये माइनस 2 मिलेगा एच कट, और ये m की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, माइनस 2 हो गया ये। ठीक है, ये कितना मिल रहा है? प्लस 2, ये 0 हो जाएगी टर्म। तो L नेगेटिव जब 5 पे ऑपरेट कर रहा है हमें क्या मिल रहा है? a1 रूट 2 एच कट साई 1 0, a2 अंडर रूट 2 एच कट साई 1 माइनस 1, ये इक्वेशन मिल गई 3। अब क्या फाइंड करना है? ये वाला रिजल्ट, L पॉजिटिव प्लस L नेगेटिव अपॉन 2
ऑपरेटिंग ऑन फाई, ये क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर दे के साथ डिवाइड कर दे, तो ये क्या मिला, एल पॉजिटिव A2 अंडर रूट 2 एच कट साई 1 1 A3 2 एच कट साई 1 0, एल नेगेटिव कितना है हमारे पास A1 2 एच कट साई 1 0 प्लस A2 अंडर रूट 2 एच कट साई 1 -1। ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये फाई के इक्वल। ठीक है, उसकी कुछ आइगन वैल्यू आ रही है यहाँ पे, कंपेयर करेंगे इसको। पहले इस रिजल्ट को हम लिख लेते हैं, A2 बाई रूट 2 हो गया ये एच कट साई 1 1, ये साई 1 0 1 0 के 2 रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें, प्लस साई 1 0 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से मिला A3 बाई रूट 2 एच कट, यहाँ से ये 2 अंदर ले गए, प्लस A1 बाई रूट 2 एच कट आ गया, प्लस A2 बाई रूट 2 एच कट साई 1 -1, ये मिल रहा है। ठीक है, इट इज इक्वल टू, आइगन वैल्यू है यहाँ पे आएगी, फाई कितना है यहाँ पे A1 साई 1 1 प्लस A2 साई 1 0 A3 साई 1 -1। अब आइगन वैल्यू कुछ आ सकती है, ठीक है, ऑपरेट करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉफिशिएंट्स को कंपेयर कर देते हैं। अब देखो साई 1 1 और इस तरफ भी साई 1 1, तो ये A2 एच कट अपॉन रूट, ये किसके इक्वल मिल रहा है, A1 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू मिली हमें, ये निकाल ही चुके हैं, एच कट की फॉर्म में आइगन वैल्यू तो आ रही है। अब साई 1 0 का कॉफिशिएंट देखो क्या आ रहा है, दैट इज A3 बाई रूट 2 प्लस A1 बाई रूट 2 एच कट, इट इज इक्वल टू A2। अब साई 1 -1 का कंपेयर करोगे तो A2 बाई रूट 2 एच कट, इट इज A3। अब यहाँ से पता चल रहा है A1 और A3 क्या है, इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है। तो ये देखो ऑप्शन में मैच करके अगर कुछ मिल रहा है, A1 और A3 इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं, तीनों इक्वल। बी ऑप्शन आ सकता है, इसमें दोनों इक्वल है, ये नेगेटिव वाला भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, सी और बी में से एक होगा। अब देखो बी और सी में देखो वैल्यू सेम दी गई है, A1 और A3 की वैल्यू क्या है 1/2, हमें A2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें इतना तो श्योरिटी है ना कि A1 A3 इक्वल है, और इक्वल वैल्यू देखो यहाँ पे सेम है 1/2। अब अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दें, ठीक है, फाई नॉर्मलाइज है ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, A1 और A3 इक्वल है, तो A2 स्क्वायर प्लस ये मैं 2 टाइम्स A1 स्क्वायर लिख दूं फिर, इज इक्वल टू 1। ये A3 और A1 इक्वल है, ये A1 हो गया, 2A1 स्क्वायर हो गया, A2 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया फिर, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो A3 की वैल्यू क्या आ रही है इन टर्म्स ऑफ A2, ये मिली है 2 टाइम्स A2 बाई रूट 2, A2 स्क्वायर हो गया और ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 1। एच कट नहीं लेंगे, एच कट क्योंकि आइगन वैल्यू में आएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 टाइम्स A2 स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल रहा है। A2 की वैल्यू क्या आ गई 1/, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ऑप्शन बी। X and P denote respectively coordinate and momentum operators satisfying the commutation relation, ये given है, h कट की वैल्यू 1 है, कम्यूटेटिंग ब्रैकेट हमें ये फाइंड करनी, तो फाइंड कर लेते हैं, x p e की पावर माइनस p, तो ओपन करके लिख सकते हैं x की p के साथ
प्लस एक्स की ई की पावर माइनस पी के साथ, और ये पी बाहर। अब x की p के साथ तो क्या गिवन है, आयटा e की पावर माइनस पी प्लस पी एक्स ई की पावर माइनस पी को ओपन करके लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस पी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब हर एक टर्म के साथ हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिंग ब्रैकेट का रिलेशन फाइंड करेंगे। तो पहले किसकी आएगी, x की 1 के साथ माइनस x की p के साथ प्लस x की p स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल के साथ, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस x की p क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल के साथ अप टू सो ऑन। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, x की 1 के साथ 0 माइनस x की p के साथ आयटा गिवन है प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास रिलेशन होता है ना, ये a b की पावर n की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो क्या आएगी, n b की पावर n माइनस 1 a b की कम्यूटेटिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, तो 1/2 फैक्टोरियल तो है ही साथ में, ये का आ गया 2p और xp की वैल्यू क्या आ गई आयटा माइनस 1/3 फैक्टोरियल, ये 3p स्क्वायर और साथ में आयटा अप टू सो ऑन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या बन रहा है, आयटा e की पावर माइनस पी प्लस पी माइनस आयटा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस आयटा पी, ये 3 फैक्टोरियल को अगर खोले 3 इंटू 2 तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस आयटा पी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लिख दो इसको 2 इंटू 1 को अप टू सो ऑन, ये टर्म ऐसे मिलेगी आयटा ई की पावर माइनस पी प्लस, यहाँ से माइनस आयटा भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब ये एक्सपोनेंशियल ही बन रही है, एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस पी की, ई की पावर माइनस पी, तो यहाँ से आयटा कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस पी कॉमन ले लिया, ये मिला 1 माइनस पी, आयटा 1 माइनस पी ई की पावर माइनस पी। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।